Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 37. 1 to 36 तक के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद कंसेप्ट. आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से. इसमें बोला हुआ है कि राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए राम 1,20,000 रुपीज़ और मोहन 80,000 रुपीज़ निकलवा लेता है. पर्सनल यूज़ यानी कि ड्राइंग्स करते हैं दोनों, है ना. और बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट हमने ड्राइंग्स पे 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है. आप बता दो कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग्स पे, है ना. तो देखो अब क्या होता है स्टूडेंट, क्या आपको यहाँ पे बताया है कि उन्होंने कब ये पैसा निकलवाया है. आप बोलोगे नहीं हमें तो पता ही नहीं है, पर हम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड सीख के आए थे कि भाई वो पूरे साल में कितनी बार निकलवा रहा है, क्वार्टर वाइज निकलवा रहा है. हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रखा, सिर्फ इतना बोला है कि इतना इतना अमाउंट उन्होंने निकलवाया है. तो ये सबसे ज़्यादा डाउट आता है बच्चों को कि यही नहीं समझ आता कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है. तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो. जब भी क्वेश्चन में कुछ भी ना बोल रखा हो कि उसने कब पैसा निकलवाया है, तो आपने मान लेना है कि 6 मंथ्स का एवरेज लेके निकालना है अपना आंसर. हमेशा हम कुछ और नहीं सोचते, ना क्वार्टर की एजम्पशन लेते हैं ना पूरे साल की लेते हैं. हम सीधा 6 महीने की एजम्पशन लेके उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं कि उन्होंने 6 महीने के बाद ये पैसा निकलवा लिया होगा. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेन एवर नथिंग इज गिवन कि कब उन्होंने ड्राइंग्स करी हैं, तो आपने हमेशा 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेके इंटरेस्ट निकालना है. तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाली हूँ. राम ने 1,20,000 रुपीज़ विड्रॉ करवाए हैं. ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बता रखी थी और हमें रेट भी बता रखा है कि ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो 6% के अकॉर्डिंगली देना है. तो मैंने कहा कि अगर 6% के अकॉर्डिंग देना है तो मैं 6 मंथ्स का एवरेज मानूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दे रखा. ठीक है, तो सिंपली देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 2 3 जा 6. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए. 12 3 जा 36 एंड 00 3600 आ गया. और मोहन की बात करें तो इसने ड्राइंग्स 80,000 की करी थी. 6% का रेट क्वेश्चन में गिवन है, और जब कुछ भी नहीं दे रखा तो हम 6 महीने का एवरेज लेके इंटरेस्ट निकालेंगे. तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आ गया 2400. राइट. अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि ब्रिज एंड मोहन पार्टनर्स हैं. जो ब्रिज है वो 48,000 और जो मोहन है वो 36,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ में निकालते हैं. समझ में आया. अब देखो मिडल ऑफ एवरी मंथ, ये लाइन पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे तो हमें एवरेज पीरियड जो पड़ा हुआ है वही यूज़ करना है ना. फिर वो बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली लगेगा. आप बस हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दो. तो इस क्वेश्चन में तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, हम एवरेज पीरियड पढ़ के आए हैं, बस वो यहाँ पे पुट कर देना है और अपना आंसर निकाल देना है. ठीक है ना. तो एवरेज पीरियड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ के लिए होता है 6, और उन्होंने बोला हुआ है 48,000 विड्रॉ करता है ये यहाँ पे ब्रिज, और 36,000 विड्रॉ करता है मोहन, है ना. रेट आपको कितना बताया हुआ है, आपने बोला मैम 10% का रेट हमें बताया गया है. और मैंने आपको बताया कि एवरेज पीरियड क्या होता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ के लिए 6 होता है. तो सिंपल अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा. देखो ये 0 से 0 कैंसिल, फिर ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. उसके बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन है ना, बट गलती नहीं करनी है. अब 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो हमारे पास 2400 एंड 1800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा. तो बहुत ही ईजी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना. और एज्यूम मत करना कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है. हाँ, वो क्या करेंगे, पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूछ लेंगे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नहीं आता है एग्जाम में. ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 में बोला हुआ है कि जो देव है वो 10,000 रुपीज़ ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ. 15th मतलब मिडल में. देखो कैसे पागल बनाते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे मिडल, इसमें कह रहे 15th डे. भाई बात तो एक ही हुई कि 15th डे पे निकाल या मिडल में निकाल. तो हमने समझ लिया कि 10,000 रुपये वो हर महीने के 15वीं तारीख को, यानी कि मिडल ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करवाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है. हमें इंटरेस्ट निकालना है देव की ड्राइंग पे. ठीक है भाई, समझ में तो हमें आता है.
अब देखो स्टूडेंट, मिडल ऑफ एवरी मंथ के लिए एवरेज पीरियड क्या होता है, 6 होता है। बट एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो मिडल ऑफ एवरी मंथ यानी कि उसने 15 जनवरी को निकलवाया होगा ना, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो उसने 15 जनवरी को निकलवाई होंगी, ड्राइंग्स करी होंगी। तो जब उसने 15 जनवरी को ड्राइंग करी होंगी तो अब आगे पूरे साल में कितने महीने बचे, 11 तो पूरे बचे और आधा जनवरी बचा, तो टोटल 11.5 मंथ्स बचे ना। देखो ना, हाफ जनवरी बच गया और 11 के 11 बाकी के महीने बचे, यानी कि जब उसने फर्स्ट ड्राइंग करी तो 11.5 मंथ्स बचे। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी, 15 दिसंबर को करी होगी। तो जब ये करी तो अब बस कितने मंथ्स बचे, सिर्फ एक आधा दिसंबर ही तो बचा है ना उस पूरे साल में। और इसका डिवाइड कर देते हैं तो देखो ये क्या हो गया, 12/2 6 ही तो एवरेज पीरियड आया। और यही तो मैं आपको बोल भी रही हूँ। देखो अगर आपके पास नहीं दिमाग में आ रहा, भाई एग्जाम में हमें नहीं समझ आ रहा क्या एवरेज डेट था, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, तो ये तरीका अपना लो कि फर्स्ट ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, लास्ट ड्राइंग करी तो कितने महीने बचे, डिवाइड बाय 2 करो, एवरेज निकाल दो, है ना। तो यहाँ पे भी मैंने वही करके आपको बताया, हालांकि है 6 ही, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर हमें कई बार याद नहीं आता है तो हम इस तरीके से निकालते हैं ये एवरेज पीरियड, ठीक है। बाकी याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो ड्राइंग वो 10,000 कर रहा है, ये मुझे एक महीने की बता रखी है कि उसने एक महीने में, जैसे कि जब वही 15 जनवरी को ड्राइंग करी तो 10,000 करी, फिर उसने जब फरवरी में करी तो 10,000 करी, तो मैंने कहा पूरे साल की कितनी होगी, उसने कहा 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन हम क्या करते हैं एग्जाम में, हम एवरेज पीरियड बिल्कुल सही निकाल लेते हैं, रेट सही लगा लेते हैं, बट जो ड्राइंग्स है ना वो गलत कर देते हैं। देखो ड्राइंग्स अगर आपको मंथली बोल रहा है तो आपको पूरे साल की निकालनी है, क्वार्टरली बोल रहा है तो भी पूरे साल की निकालनी है, और 6 महीने की बोल रहा है तो भी पूरे साल की निकालनी है। बस ध्यान रखना है कि क्या आपको ईयरली ऑलरेडी दे तो नहीं रखी, ये भी आपका काम है, ठीक है ना। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके पहले मैंने पूरे साल की उसकी ड्राइंग निकाली। रेट है स्टूडेंट 12% और एवरेज तो 6 होता है, जो कि अभी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 7200 आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, तब हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे छोटी छोटी कैलकुलेशन को सीखने में, क्योंकि हम ये ट्राई करेंगे कि हम कम टाइम में अच्छे तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला हुआ है, वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कुछ पार्टनर्स ने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई, उसमें से एक पार्टनर ने 9,000 विड्रॉ करवाया हर क्वार्टर के एंड में। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर, मतलब जैसे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना। देखो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 × 3 टोटल 12 बन जाता है, पूरा साल बन जाता है। जैसे अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक क्वार्टर, और जनवरी फरवरी और मार्च का एक क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा साल बन जाता है, 4 × 3, है ना। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन क्वार्टर वाइज विड्रॉ कर रहा है, यानी कि वो पूरे साल में 4 बार ड्राइंग कर रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो भी ये पार्टनर है ये पूरे साल में 4 बार ड्राइंग कर रहा है। कितने रुपए से कर रहा है स्टूडेंट, 9,000 हर बार कर रहा है, ठीक है। तो अब वो हमें कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दो 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली। तो कोई भी दिक्कत इसमें तो हमें है नहीं, हम फटाफट से इसका आंसर जो है वो निकाल देंगे। बस एक वही अगेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि 9,000 तो हमने लेना ही, पर ये एक क्वार्टर का बता रखा है, ठीक है। जैसे कि अगर अप्रैल मई जून के एक क्वार्टर में उसने 9,000 निकलवाया, तो मुझे तो ये पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करके पहले पूरे ईयर की ड्राइंग निकालूंगी, ठीक है। अब देखो अगर आप मेरे से फिर से बोलेंगे कि मैम बता दीजिए एवरेज पीरियड, तो देखो एवरेज पीरियड वैसे होता है 4.5, बट निकालते कैसे देखिए। अप्रैल मई एंड जून ये एक क्वार्टर था ना, उसने एक क्वार्टर में जब विड्रॉ कर लिया, तो अब इस क्वार्टर ये 3 महीने के बाद अब 12 में से 3 महीने चले गए, तो फर्स्ट उसके बाद 9 मंथ्स बचे। देखो अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर होता है, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, और फिर जनवरी फरवरी और मार्च का ये क्वार्टर होता है। तो जब उसने यहाँ पे विड्रॉ किया होगा तो अब आगे कितने मंथ्स बचे हैं, 9, है ना। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर उसने इस क्वार्टर में विड्रॉ किए तो आगे तो कोई भी मंथ्स नहीं बचे ना, हम एक बिगनिंग का लेते हैं और एक एंड का लेते हैं, तो यहाँ तो 0 हो गया। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो 9/2 करोगे तो भी 4.5 ही आ रहा है। तो एग्जाम में हम ये सोचते हैं यार कि क्या ऐसे टाइम वेस्ट करें, और इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर ही लेंगे कि आपको ऑलरेडी याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये एवरेज पीरियड यहाँ पे लगा दिया, और रेट उन्होंने हमें 6% की बताई रखी थी। अब देखो जैसे डेसिमल हटाते हैं तो ये नीचे आ जाता है।
अब देखिए 1 2 3 ये 3 जीरो थे, तो हमने 3 जीरो से यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। देन 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कर दिया। और 45 मल्टीप्लाई में 9 कीजिए और इसको 2 से डिवाइड कीजिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप इसको सीधा कट ही कर लीजिए ना, तो 45 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 कीजिए तो आपके पास 810 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। ओके, ए क्या करता है, रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months एंडेड 30 सितंबर 2023, यानी कि वो 4000 रुपये हर महीने की शुरुआत में निकालता है सितंबर तक, यानी कि अप्रैल में पहले उसने 4000 निकलवाए, फिर मई में, फिर जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में। 6 महीने तक उसने यही किया कि 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को और 1 सितंबर को वो 4-4 हज़ार रुपये निकलवाता रहता था, है ना। तो अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ से भी आपको एक एवरेज पीरियड याद आ जाना चाहिए, है ना। फिर वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% के लिए निकाल दो, और यहाँ पे वो साफ साफ बोल रहे हैं कि 30 सितंबर मतलब 6 महीने तक ही किया है, तो हम भी याद रखेंगे कि भाई 6 महीने तक ही किया है ना। तो देखो अब अगर आप बोलो कि मैम एवरेज पीरियड, तो स्टूडेंट एवरेज पीरियड 3.5 होता है, ये हमने याद ही किया हुआ है। बट अगर आप फिर भी सोचेंगे, देखो अगर उसे सबसे पहले अप्रैल में पैसा निकलवाया होगा ना, 1 अप्रैल को उसने निकलवाया होगा, जब उसने 1 अप्रैल को निकलवाया तो अब आपको कहाँ तक सोचना है, आप बोलोगे मैम अब हमें 30 सितंबर तक ही सोचना है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि 6 महीने तक की वो ड्राइंग कर रहा है। तो मुझे भी अब मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही टाइम है, मुझे याद है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, इससे आगे मुझे नहीं सोचना, क्योंकि वो 6 महीने तक की ड्राइंग कर रहा है। जब आगे की कर ही नहीं रहा तो मैं आगे का इंक्लूड ही क्यों करूँगी, है ना। तो देखो जब उसने 1 अप्रैल को निकलवाया होगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी तो 6 महीने पूरे बचे हैं। उसके बाद जब उसने यहाँ पे सितंबर में वो निकलवा बिगनिंग में रहा है ना, तो उसने 1 सितंबर को जब निकलवाया होगा तो अभी एंड होने में तो पूरा 1 महीना बचा हुआ है, और एवरेज निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड करते हो, तो 7/2 कर दोगे तो भी 3.5 ही आ रहा है ना। पर इतना दिमाग नहीं लगता यार, कोई एक आध ना गलती जरूर हो जाती है, तो उससे अच्छा याद ही कर लो। बट मैं हर क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एवरेज पीरियड अगर याद ना आए तो निकाला भी जाया जा सकता है ना। अब देखो 4000 था, 6 महीने तक निकलवा रहा है ना, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पर मंथ का दे रखा है मुझे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रेट आपको 5% का बता रखा है, और एवरेज पीरियड आपको याद है तो भी, और वरना मैंने निकालना तो बता ही दिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 350 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो देखो अब देखो इतने सारे क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, काम आएगा, तो कि एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही होता है। अब देखो 42 क्वेश्चन में क्या है, बोला है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं, यानी कि 1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, ए ड्रॉ रेगुलरली 4000 एट द एंड। अब देखो ऊपर और इस वाले क्वेश्चन में इतना सा फर्क है एक वर्ड का, वहाँ पे बताया हुआ था कि बिगनिंग में निकलवा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं भाई एंड में निकलवा रहा है। निकलवा अभी भी 6 महीने तक ही रहा है, यानी कि एवरेज पीरियड निकालते हुए अभी भी मेरा टाइम पीरियड यही रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है। और इवन रेट भी सेम है, 5% की रेट है, बट स्टूडेंट एवरेज पीरियड सिर्फ बदल गया। अब देखो उसने 30 अप्रैल को निकलवाया होगा, जब उसने 30 अप्रैल को निकलवाया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, और फिर उसने सीधा एंड में निकलवाया, यानी कि उसने 30 सितंबर को जब निकलवाया है तो अब आगे तो कोई भी महीने नहीं बचे। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 2.5 मंथ्स की यहाँ पे एवरेज आ गई, है ना। तो देखो 4000 निकलवा रहा है, 1 महीने की है, पूरे साल की निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 5% का रेट हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए लेना है, और एवरेज पीरियड तो हमने 2.5 निकाल ही लिया, तो मेरे पास इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 250 की निकल के आ गई। तो देख रहे हैं आप कितने सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्यारे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बी एंड सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं, सी विड्रॉ रेगुलरली 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 months। बात फिर से वही है, अब वो 5000 रुपये निकलवा रहा है, कितने रुपए निकलवा रहा है, 5000 रुपये, 30 सितंबर यानी कि 6 महीने तक निकलवा रहा है, और ये भी बिगनिंग में ही निकाल रहा है। तो देखो स्टूडेंट बिगनिंग में ही निकाल रहा है ये, तो भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं इसको, कैसे आएगा,
अब आप बोलेंगे मैम इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, फटाफट से एवरेज पीरियड सेम कॉपी कर लेते हैं ना, बिगनिंग वाला। स्टूडेंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे निकाल रहे थे ना तो हमारा पीरियड क्लियर था, हमें अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ही दिख रहा था, उससे आगे नहीं दिख रहा था। बट यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 31 मार्च तक निकालनी है, पूरे साल की निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे 30 सितंबर तक 6 महीने तक ही बोलते थे, बट इस क्वेश्चन में पूरे साल की निकालनी है, इसलिए एवरेज पीरियड सेम नहीं ले सकते। समझ में आया? अब देखो एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे भाई, बिगनिंग में निकालेगा। मान लो 1 अप्रैल को निकाला तो पूरे 12 महीने तो अभी आगे बचे हुए हैं, फिर इसने कब निकाला। अब देखो स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन का मुझको एक्सप्लेन करो। जब इसने बाद में निकलवाया तो अब 7 मंथ्स आगे बच गए उसके। जैसे कि मान लो अगर उसने 1 सितंबर को निकलवाया तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने बच गए। तो ये 7 हमने लिख दिया बाय 2। मतलब देखो अभी भी जो वो ड्राइंग कर रहा है वो तो 6 महीने तक ही कर रहा है। जैसे कि उसने एक बार उसने अप्रैल में करी, फिर वो मई में भी कर रहा है, जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, और बिगनिंग में कर रहा है हर मंथ की। पर ऊपर और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे वो कह रहे थे सिर्फ हम 6 महीने तक का इंटरेस्ट लेंगे तो वहीं तक का निकाल दो, बट यहाँ पे पूरे साल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालते हुए मंथ्स अलग हो गए, इसलिए एवरेज पीरियड अलग आएगा, ठीक है। तो जब वो 1 सितंबर को निकालेगा तो आगे 7 मंथ्स बचे, और जब 1 अप्रैल को निकालेगा तो आगे 12 मंथ्स बचे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 + 7 19 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 9.5 मंथ्स की आपकी एवरेज आ जाएगी, है ना। निकलवा वो 5000 रहा है और निकलवा 6 महीने के लिए रहा है, इसलिए 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। रेट आपको 12% बता रखा है और एवरेज अभी हमने 9.5 निकाल ही लिया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2850 आ रहा है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे को आपको कैलकुलेट करके भी दिखाना पड़े, तो इसलिए कर लीजिए। स्टिल कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना है एक एक वर्ड का, देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हम लोग गलती कर दें और ध्यान से ना पढ़ें तो हम लोग एवरेज पीरियड 3.5 ले लेते, बट एक उतनी सी लाइन से ही देखो फ़र्क पड़ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय की निकालनी है एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 3 अलग अलग केसेस बता रखे हैं, एक है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एक है एंड ऑफ ईच क्वार्टर और एक है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो पता क्या होता है, कई बच्चों को यही नहीं पता होता क्वार्टर कौन से होते हैं, कब से कहाँ तक होते हैं, बट मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने, ओके। और ये बिगिनिंग, एंड और मिडल की हर एक की एक एक एवरेज पीरियड है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न कर रखी है, जो मैं नहीं चाहूँगी कि अब उसके ऊपर हम दोबारा से टाइम वेस्ट करें स्टूडेंट्स, तो हम नहीं करेंगे, है ना। तो देखो जब हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की, तो देखो एक तो जब क्वार्टर वाइज निकाल रहे, इट मीन्स अब साल में 4 बार ड्राइंग कर रहे हो, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। रेट आपको 10% बता ही रखी है, और एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का 7.5 होता है, तो ये आपके पास 1875 आ जाएगा, क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको निकाल के दिखाया था ना एवरेज पीरियड क्वार्टर का, तो उसी सेम तरीके से ये भी निकलेगा, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एक उन्होंने बोला हुआ है हमें बिगिनिंग का, एक बोला हुआ है एंड ऑफ ईच क्वार्टर का। देखो एंड ऑफ ईच वाला मैंने आपको भी समझाया था, जिसमें हमारा 9 + 0/2 आया था, तो 7500 है। पूरे साल का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 10% रेट है और इसका हमारा एवरेज पीरियड 4.5 आया था, तो ये बन गया 1125, ओके। और लास्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि देखो अप्रैल, मई, जून का अगर एक क्वार्टर है तो वो मई में निकलवा रहे हैं, बीच में निकलवा रहे हैं ना, इसलिए, ओके। तो देखो जैसे अगर वो मई के मिड में निकलवाएंगे तो अब आगे एक तो आधा मई बचा हुआ है, हाफ मई बचा हुआ है, और आगे के 10 महीने बचे हुए हैं ना। देखो हाफ मई बच गया और 10 मंथ्स बच गए। और लास्ट की अगर हम बात करें तो देखो लास्ट हमारा जो क्वार्टर होता है वो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो वो फरवरी के मिड में निकलवा रहे हैं, तो आधा फरवरी बचा हुआ है और पूरा मार्च बचा हुआ है, यानी कि 1.5 मंथ एट द एंड बचा हुआ है। बाय 2 कर दोगे आप तो आपके पास यहाँ पे 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड आ जाएगा, है ना। देखो जैसे कि अप्रैल, मई, जून का है, तो वो मई के 15 मई को निकलवा रहे हैं, तो एक तो ये 15 दिन मई के बचे और पूरा जून बचा, मतलब आगे के 10 महीने बचे और ये आधा मई, तो 10.5 आ गया।
फिर अगर मैं आपसे जनवरी फरवरी मार्च की बात करूँ तो मिडल में निकलवा रहे हैं, यानी कि 15 फरवरी को निकलवा रहे हैं ना, तो आधा फरवरी बच गया और एक मार्च बच गया, तो 1.5 आ गया। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया तो एवरेज आपकी 6 आ गया ना यहाँ पे एवरेज पीरियड। तो 7500 एक क्वार्टर का है, तो पूरे साल का निकालने के लिए पहले से 4 से मल्टीप्लाई किया, रेट हमें 10% बताई रखी है और एवरेज पीरियड अभी हमने 6 निकाल ही लिया, तो ये टोटल बन गया स्टूडेंट इंटरेस्ट 1500 का, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 में हमें तिशा की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है और दिव्या की ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना है। उन्होंने हमें बोला हुआ है कि जो कैपिटल अकाउंट्स हैं तिशा और दिव्या के, उसमें क्रेडिट बैलेंस है। तिशा के है 10 लाख और दिव्या के है 7,50,000, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने मतलब जो ये कैपिटल अकाउंट के आपको बैलेंसेस बता रखे हैं ना, ये ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को कंसिडर करने के बाद बता रखे हैं। अब देखो स्टूडेंट, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें कैलकुलेट करने के बाद का आपको कैपिटल बता रखा है, प्रॉफिट भी इंक्लूड करने के बाद का कैपिटल बता रखा है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि ड्राइंग्स कैसे कर रहे हैं। तिशा 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकलवा रही है, यानी कि इसकी तो सिंपल रेगुलर ड्राइंग्स है ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का तो एवरेज पीरियड भी है। बट जो दिव्या है ना वो इरेगुलर ड्राइंग्स कर रही है, यानी कि पहले वो 1 मई को 31 मई को कुछ अमाउंट निकलवा रही है, फिर वो 1 नवंबर को निकलवा रही है, फिर वो 1 फरवरी को निकलवा रही है। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो किसी क्वार्टर में किसी मंथ में निकलवाएगी, जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है वो आती है और पैसा निकलवा लेती है, यानी कि इसकी इरेगुलर ड्राइंग्स है ना। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर ड्राइंग्स के लिए तो अपना एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ कर लेंगे, बट इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब उन्होंने हमसे दोनों चीज़ें मांगी हुई हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली निकालो। तो देखो स्टूडेंट, एक चीज़ का ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो कैपिटल है इसमें हमने 2 चीज़ों का ट्रीटमेंट कर दिया है, एक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी कर दिया और प्रॉफिट का भी कर दिया है ना। ओके, क्या हमें यहाँ पे पार्टनर्स का कोई रेशियो बता रखा है? नहीं बता रखा। तो जब कुछ भी नहीं बता रखा होता तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है ना, तो 1:1 है। तो इतना तो अब ध्यान रखना। अब देखो मैं तिशा की अगर बात करूँ तो एक 25,000 अगर हर क्वार्टर में निकालवा रही है तो पूरे साल के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़ तो क्लियर है। और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 6% बता रखा है और एवरेज पीरियड स्टूडेंट होता है 4.5। तो अब मैं दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करूँगी इस चीज़ पे कि हम एवरेज पीरियड निकालें। पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन में एवरेज पीरियड वैसे ही निकाल के दिखा दिया। तो 2250 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बहुत ही प्यारे और सिंपल तरीके से निकल गया, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, है ना। अब अगर हम दिव्या की बात करें तो दिव्या सबसे पहले 31 मई को विड्रॉ करवा रही है, कितने रुपए? 20,000। फिर वो 1 नवंबर को कर रही है कितनी? 17,500 की ड्राइंग्स। और फिर वो 1 फरवरी को कर रही है कितनी? 12,500 की ड्राइंग। अब देखो जब उसने 31 मई को करी तो आगे कितने मंथ्स बचे हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आगे बचे 10 मंथ्स। फिर 1 नवंबर को कर रही है तो देखो नवंबर भी बचे है अभी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने हो गए। फिर 1 फरवरी को कर रही है, मतलब फरवरी भी बचा है और आगे मार्च बचा है, यानी कि 2 महीने बचे हुए हैं, है ना। फिर हम क्या करेंगे? 20,000 मल्टीप्लाई में 10, 2 लाख रुपीज़। तो ये प्रोडक्ट मेथड है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, ड्राइंग्स को रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 17,500 मल्टीप्लाई में 5, 87,500। 12,500 मल्टीप्लाई में 2, 25,000। कितना आ गया टोटल? 312500 आ गया। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 312500 आपके पास आ रहा है, 6 मंथ्स का आपको यहाँ पे बोल रखा है और हम यहाँ लेंगे 1/12। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम 365 तब लेते हैं जब हम डेज के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हो, बट यहाँ पे मैं मंथ्स के अकॉर्डिंगली निकाल रही हूँ ना, तो कि मैंने मंथ्स बताया ना आपको रिमेनिंग, इसलिए मैंने यहाँ 1/12 लिखा है। तो क्या हमें तो पता ही नहीं है ना, मतलब ऐसे हम कुछ भी थोड़ा ना ले लेंगे कि भाई किसी मंथ का एवरेज पीरियड उठा लेते हैं, किसी क्वार्टर का उठा लेते हैं, नहीं। जब भी ऐसे रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो आप या तो डेज के अकॉर्डिंगली निकालोगे तो 365 ले लेना, और अगर मंथ्स के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हो तो सिंपल 1/12 लेना। और डेज के अकॉर्डिंगली थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो इसलिए हम लोग मोस्टली मंथ्स के अकॉर्डिंगली लेते हैं, तो 1/12 भी लिखेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में,
है ना। तो ये मैं जब इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास 1562.5 आ रहा है, तो ये 0.5 है, तो इसलिए मैं इसको 1563 लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे जब भी इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें उन्होंने पार्टनर्स के कैपिटल का भी अच्छा ट्रीटमेंट हमें से करवा लेना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी अच्छा क्वेश्चन था कि इसने इरेगुलर ड्राइंग्स करी हुई हैं। तो आप पहले देखो क्या करोगे, ऐसे टेबल का फॉर्मेट बना लेना और उसमें पहले लिख देना कि इस डे को उसने इतनी इतनी ड्राइंग्स करी हैं, और ड्राइंग करने के बाद के कितने महीने बचे हैं, जो कि हम एवरेज पीरियड के लिए भी निकालते थे, वही निकाला और सिंपली इसको सॉल्व किया। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1/12 लेते हैं, अदरवाइज डेज के अकॉर्डिंगली निकाल रहे हो तो 365 ले लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली मत निकाल देना, ध्यान रखना क्लोजिंग दे रखा है, पहले ओपनिंग निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखो हमें पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल कितने कितने दे रखे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ दिशा की, तो दिशा का ओपनिंग कैपिटल तो मुझे 10 लाख दे रखा था। अब देखते हैं दिव्या का कितना दे रखा था, इसका दे रखा था 7,50,000 रुपीज़, है ना। अब देखो ड्राइंग से स्टूडेंट कितनी कितनी कर रहे हैं, तो अगर मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ड्राइंग्स को प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस चीज़ से हमारा कैपिटल कम हुआ होता है उसे बढ़ा देते हैं, और जिससे बड़ा होता है उसे माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया होगा इसीलिए प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और ड्राइंग से कैपिटल कम हो गया होगा इसीलिए उसे प्लस करेंगे। ये प्रॉपर कंसेप्ट एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा और कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। अब ड्राइंग्स की बात करें तो तिशा 25,000 रुपये निकलवा रही थी, पर क्वार्टर निकाल रही थी। पूरे साल के लिए उसकी 1 लाख की ड्राइंग थी ना, क्योंकि 25,000 तो एक क्वार्टर की थी, तो पूरे साल के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। और दिव्या की बात करें तो पहले इसने 20,000 निकलवाया, प्लस 17,500 प्लस 12,500, इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल उसकी जो आ रही है वो 50,000 की ड्राइंग्स आ रही हैं। समझ में आया, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, 50,000 की टोटल ड्राइंग्स हैं, ठीक है। तो ये हमने प्लस किया, और इसके बाद मैंने क्या करा, मैं गई प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को माइनस करोगे ना स्टूडेंट्स, तो कि प्रॉफिट से तो पहले बढ़ गया होगा कैपिटल। तो देखो 5 लाख का प्रॉफिट था, कोई रेशियो नहीं दे रखा तो हमने इक्वल मान लिया, यानी कि 2,50,000 रुपये इधर से हटा देंगे और 2,50,000 रुपये इधर से हटा देंगे। तो अगर मैं इसको अब मैं सॉल्व करूंगी तो इधर आ रहा है मेरे पास 8,50,000 रुपीज़, और दिव्या का कितना निकल के आ रहा है 5,50,000 रुपीज़। अब सिंपली अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें @10% पर एनम निकालना है, यानी कि अगर 8,50,000 का 10% कर देंगे तो वो 85,000 आ जाएगा, और 5,50,000 का अगर हम 10% कर देंगे तो वो 55,000 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो गलती कहाँ होती है, पहले तो हम पता है क्या करते हैं, ये 1/12 भी नहीं याद रख पाते, इसका ध्यान रखना। दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राइंग हम 25,000 ले लेते हैं, ये वाली फिर भी आप 50,000 सबको प्लस करके निकाल लोगे, बट ये आप 25,000 ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पूरे साल की निकालना, 4 से मल्टीप्लाई करके, रेट सिंपली दे ही रखा था, है ना। तो एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, कोई डाउट हो रहा हो तो, और स्टिल कोई डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.